हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं प्रियंका आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि जो बच्चे सीएसआर नेट का एग्ज़ाम देते हैं उसमें से कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं। इस एग्ज़ाम को 5 सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है और इसमें सभी सब्जेक्ट्स में रिस्पेक्टिवली कितने कितने बच्चे जनरली उनको जेआरएफ मिलता है, कितने परसेंट बच्चों को। और इस बार का एक अजम्पशन भी देखेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली कितने बच्चों को नेट और कितने बच्चों को जेआरएफ दिया जाएगा इन सीएसआर नेट जून 2024 एग्जाम। इससे पहले अगर आप लोग सीएसआई ने दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे, जहां कंप्लीट कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा 4900 के ऑफर प्राइस पे। आपको यूज करना है कोड CSIR और ये कोर्स आपको लाइफ साइंसेज और केमिकल साइंसेज इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। सो हाउ मेनी पर्सन स्टूडेंट्स गेट जेआरएफ और नेट। सो ये हम प्रीवियस जो भी हमारे पास डाटा है उसके बेसिस पे आज हम पूरी बात करने वाले हैं। सो जो अभी एग्जाम हुआ है जून 2024 वाला, इसके अंदर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बैठे हैं दैट इज़ 2,25,335 और इसमें से जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है दैट इज़ 1,63,529। तो इन बच्चों ने फॉर्म्स भरे थे और इतने बच्चे एक्चुअली अपीयर हुए हैं एग्जाम में। दिसंबर 2023 वाला जो एग्ज़ाम गया है उसके अंदर 2,19,146 बच्चों ने फॉर्म भरे थे, जिसमें से 1,75,355 बच्चे इस एग्ज़ाम के अंदर बैठे हैं। और इनमें से टोटल जो जेआरएफ प्लस नेट है वो दिया गया था 3,299 स्टूडेंट्स को और सिर्फ नेट दिया गया था 3,602 स्टूडेंट्स को। सो इसका अगर हम परसेंट निकालें तो जेआरएफ प्लस नेट जो है 1.88% बच्चों को दिया गया। और अगर परसेंट नेट निकालें जिसके अंदर मैंने दोनों को जोड़ दिया है, जेआरएफ नेट इन बच्चों को भी क्योंकि नेट मिला है और इनको भी, सो टोटल मिलाकर के 3.9% इनका नंबर हो जाता है। जेआरएफ ओनली कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं वो बहुत ही कम नंबर में होते हैं तो उन्हें हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं बिकॉज इनसे कंपैरेटिवली बहुत ही कम नंबर बच्चों को सिर्फ जेआरएफ मिलता है। सो ये जनरली उन बच्चों को मिलता है जो अभी अपनी एमएससी परस्यू कर रहे हैं और एमएससी के साथ में अगर आप अप्लाई करते हैं तो जेआरएफ ओनली कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं और जिसमें आपको सिर्फ जेआरएफ मिलता है, नेट क्वालिफाई आप नहीं होते हो। यहाँ पे जून 2023 की अगर बात करें तो 2,74,027 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किए थे और 1,99,890 स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम अपीयर किया। और इस बार जेआरएफ प्लस नेट मिला था 4,440 स्टूडेंट्स को और नेट ओनली मिला है 4,143 स्टूडेंट्स को। सो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और इसका रीज़न है क्योंकि ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो दिसंबर 2022 और जून 2023 का कंबाइंड एग्जाम था। इस वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा थे और इसलिए यहाँ पे शायद जो नंबर ऑफ जेआरएफ्स है वो भी ज़्यादा दिए गए थे। यहाँ पे अगर देखें जेआरएफ प्लस नेट तो 2.22% बच्चों को यहाँ पे जेआरएफ प्लस नेट मिल गया था और सिर्फ नेट मिला था 4.29% बच्चों को। सो यहाँ सिर्फ जो नेट वाला है उसके लिए मैंने ये और ये दोनों नंबर्स को टोटल करके परसेंट निकाला है। सितंबर 2022 का जो एग्जाम था उसके अंदर 2,21,746 बच्चे बैठे हैं, जिसमें से 1,62,084 बच्चों ने एग्जाम दिया है। टोटल जेआरएफ प्लस नेट मिले हैं 4,185 और नेट ओनली मिला है 4,036 स्टूडेंट्स को। सो अगर यहाँ पे परसेंट देखें तो जेआरएफ प्लस नेट 2.58% और परसेंट नेट जो बच्चे हैं दैट इज 5.07%। नाउ इसके अंदर भी रीज़न ये रहा बिकॉज कोविड के जस्ट बाद में उसके आसपास ये एग्ज़ाम हुआ था तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी यहाँ पे कम थे और काफ़ी गैप के बाद ये एग्ज़ाम हुआ था। सो स्टूडेंट्स अभी रिसेंट जो चल रहा है उसको हम लास्ट वाले को अगर देखें तो यहाँ पे जो सीट्स हैं उनको कंपैरेटिवली कम कर दिया गया है। वी कैन सी दैट दो इस बार जो जेआरएफ है वो कम बच्चों को दिया गया और नेट के लिए भी सीट्स को कम कर दिया गया है। सो अगर हम इन सब का एवरेज एक निकालें तो हम कह सकते हैं कि जो जेआरएफ और नेट मिलता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2% बच्चों को दिया जाता है और सिर्फ जो नेट है वो नेट की अगर हम बात करें तो वो जेआरएफ वाले और सिर्फ नेट वाले बच्चों को कंबाइन करके अगर देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 4% बच्चों को नेट मिल जाता है हर एक सेशन में। सो इसी बेसिस पे अगर इस बार वाला जो डाटा है हमारे पास, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है और इतनों ने अपीयर किया था, इसका हम एक कंसोलिडेटेड डाटा निकाल सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। सो इस बार टोटल जो 1,63,529 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, सो इसका अगर मैं 2% जेआरएफ निकालती हूँ
जीआरएफ मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 2% बच्चों को, सो ये नंबर आ जाता है 3270। और 4% बच्चों का अगर हम नेट क्वालिफाइड मानते हैं तो ये इसका हो जाएगा 6540 स्टूडेंट्स। सो इसके अराउंड कहीं ना कहीं हो सकता है आपका इस बार जो नेट और जीआरएफ का नंबर है वो रहेगा। सो दिस इज माई एस्टिमेट अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च कि अप्रॉक्सीमेटली इतने बच्चों का रहना चाहिए। और हर एक सब्जेक्ट में परसेंट वाइज जो इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो यहाँ पे हर सब्जेक्ट में जैसे अर्थ साइंसेज है, अर्थ साइंसेज में 5171 स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे। तो कितना परसेंट टोटल का अपेयर हुए? 3.16%। तो 103 बच्चों के आसपास अर्थ साइंसेज में जेआरएफ मिलेंगे और एलएस मिलेंगे अप्रॉक्सीमेटली 206 स्टूडेंट्स को। सो यहाँ पे जेआरएफ प्लस एलएस भी कह सकते हैं हम इसको। और ये है सिर्फ जो एलएस है टोटल हो गया। सो इन वाले स्टूडेंट्स को भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके और दोनों का कंसोलिडेट करके डाला है। सो फिजिकल साइंसेज के अंदर 25,075 बच्चे बैठे हैं विच इज 15.33% ऑफ टोटल। सो यहाँ पे जेआरएफ प्लस एलएस मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 502 स्टूडेंट्स को, और एलएस जो है वो हो जाएगा 1004 स्टूडेंट्स को, जिसमें ये वाला नंबर भी इंक्लूड है। इसके बाद आते हैं मैथमेटिकल साइंसेज में 29,118 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एग्जाम दिया है, 17.8% हो गया ये टोटल का। सो अप्रॉक्सीमेटली जीआरएफ प्लस एलएस मिलना चाहिए अराउंड 582 स्टूडेंट्स को, और एलएस जो है वो हो जाएगा 1164 का, जिसमें इसको भी मैंने इंक्लूड किया है। नेक्स्ट इज लाइफ साइंसेज। लाइफ साइंसेज के अंदर अप्रॉक्सीमेटली जो 68,000 या 67,000 कुछ बच्चे हैं, 67-68,000 विच इज़ 41.49%। सो दोनों सेशंस का मिला के यहाँ पे हम देख रहे हैं। सो यहाँ पे जो लाइफ साइंसेज है उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1357 स्टूडेंट्स के आसपास जीआरएफ प्लस एलएस मिल सकता है, और एलएस जो है वो मिल सकता है 2714 स्टूडेंट्स को। इसमें मैंने ये नंबर भी इंक्लूड किया है। अब आते हैं केमिकल साइंसेस पे। केमिकल साइंसेस में 36,315 स्टूडेंट्स को ने एग्जाम दिया था, जो कि टोटल का 22.2% है। और यहाँ पे जो नंबर आ जाता है फॉर जीआरएफ दैट इज 726, और जो एलएस है दैट इज 1452। सो इसमें मैंने ये नंबर भी इंक्लूड किया है। तो ये बात हो गई केमिकल साइंसेस की। सो जो टोटल नंबर है वो इसके आसपास कहीं हो सकता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, बिकॉज जो जीआरएफ है वो यूजीसी और सीएसआईआर दोनों मिलके देते हैं सीएसआईआर नेट वाले पर्टिकुलर एग्जाम में, क्योंकि ये सीएसआईआर यूजीसी का कंबाइंड एक नेट एग्जाम होता है। सो कुछ जो जीआरएफ है वो सीएसआईआर की तरफ से मिलते हैं और कुछ यूजीसी की तरफ से। सो यहाँ पे जो सीट्स हैं वो रेगुलरली हर साल घटा दी जाती हैं, कभी बढ़ा दी जाती हैं, और उसी की वजह से जो हमारा परसेंटाइल कट ऑफ है उसके अंदर काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। सो पिछली बार जो परसेंटाइल कट ऑफ था वो थोड़ा सा हाई गया था, और उसका रीज़न यही था कि सीट्स कम कर दी गई थी। सो इस बार अगर लास्ट टाइम जितनी सीट्स रहती हैं उसके अराउंड ही कहीं रहती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस बार थोड़े से कम है कंपेयर टू लास्ट टाइम। सो इसके अंदर चांसेस है कि अगर यही सीट्स मिलती हैं इस बार तो अप्रॉक्सीमेटली 2% और 4% बच्चों को जीआरएफ और नेट रेस्पेक्टिवली मिल जाना चाहिए। अगर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दी जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा बच्चों को हो सकता है जीआरएफ और एलएस मिल जाए। सो दिस इज़ एन अप्रॉक्सीमेट आइडिया अकॉर्डिंग टू मी। अब बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन आ रहा है कि पीएचडी जो कैटेगरी है उसका इस बार क्या कट ऑफ जाएगा मैम, कितने बच्चों को पीएचडी ओनली मिल सकता है। सो स्टूडेंट्स, बिकॉज अभी तक एक भी बार यहाँ पे कभी रिजल्ट नहीं हमने देखा है, सो वी कैन नॉट से, मैं हवा में कोई बातें नहीं कर सकती हूँ कि एग्जैक्टली कितने बच्चों को पीएचडी ओनली कैटेगरी में जो है एनरोलमेंट मिल जाएगा या एडमिशन मिलेगा। सो लेट द रिजल्ट कम एंड लेट्स सी। अगर हमारे पास कोई एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया होता तो हम ज़रूर इसके बारे में बात करते, बट विल हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट फॉर पीएचडी ओनली कैटेगरी। अभी हमारे पास सिर्फ जीआरएफ और एलएस का ही एक डाटा अवेलेबल है जिसके बेसिस पे हम कुछ इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। सो जो हमने आज डिस्कस किया है। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।